अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ मुसव्विर और फिज़िक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन के बारे में। इससे पहले मैंने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने डिस्क्राइब भी किए थे। वहाँ पे भी मैंने मोशन की डेफिनेशन भी आप लोगों को की थी। ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था कि मोशन क्या चीज़ है। मोशन इस दफ़ा जो हमारा टॉपिक है वो मोशन है, और मोशन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसको कैसे, या कोई इवेंट है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, हम कहाँ से देखेंगे इस मोशन को, इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, वो भी मैंने इस लेक्चर में बतानी है। और उस पर मैंने एक अलग सी वीडियो भी लेक्चर भी बनाई है कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किस एंगल से देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पर क्या क्या चीज़ें डिपेंड कर रही है। सही है। और इसके लिए मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लिया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैंने स्टूडेंट अलग सी वीडियो भी बनाई है, और यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड भी किया स्टूडेंट। तो चलते हैं, मोशन क्या चीज़ है हमारे पास। सिंपली बात है ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही है, तो जो ऑब्ज़र्वर है, जो थर्ड पर्सन है, जो देख रहा है उसको, वो हमारे पास क्या, वो कहता है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है। और जो ऑब्ज़र्वर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या है, मोशन है हमारे पास। मोशन हर चीज़ की भी होती है हमारे पास जो फिज़िक्स में हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन वगैरह, मेसॉन वगैरह से लेकर हमारे पास जो हेवनली बॉडीज़ है, जिस तरह हमारे पास गैलेक्सीज़ है, क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है, हमारे पास सन जो हमारे पास मोशन करती है, हमारे पास जो जितने भी हमारे पास वो है, हमारे पास मोशन का ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रही होती है। तो ये हमारे पास क्या है, मोशंस है हमारे पास। मोशन, अब हम थोड़ा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि मोशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है और कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। सही है। तो मोशन में हम जाने से पहले हमारे पास मोशन में हमारे पास एक वर्ड्स है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन जो रिलेटिव मोशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में हमारे पास क्या होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में मैंने इस पर एक अलग वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। और साथ में ये भी फ्रेम, यहाँ पर भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास या तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 डायमेंशन हो सकता है या 3 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट, मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सेस है हमारे पास। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और हमारे पास ये जो हमारे पास है क्या है स्टूडेंट, ये ओरिजिन है हमारे पास। सही है। और यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टिकल है हमारे पास जो मूव कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन में भी हो, या इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारे पास स्टूडेंट, या हमारे पास स्टूडेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहाँ पर भी मूव कर रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसी यहाँ से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं ओरिजिन से हमारे पास। जब ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ये पार्टिकल जो मोशन कर रहा है हमारे पास एक्स डायरेक्शन पे ज़्यादा है या वाई डायरेक्शन पे हमारे पास ज़्यादा है। तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बिना पर और इसी ओरिजिन से हम डिस्क्राइब करते हैं इस पार्टिकल की मोशन को। मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी कहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में कि जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है, सबसे पहले जो मोशन के बारे में, जो मोशन को एक्सप्लेन किया था, कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, वो एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने कहा था कि ये लाजमी है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसने कहा था उस पर ज़रूरी है कोई एक्सटर्नल फोर्स,
वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं करोगे तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा हमारे पास। और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, मोशन नहीं होगी, जब हम एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो मास है हमारे पास या कोई भी इवेंट्स है हमारे पास, मोशन कर रही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है, डायमेंशन है। हमारे पास एक्स एंड वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट है। हमारे पास यहाँ पर एक और हमारे पास आता है 3 डायमेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, 3 डायमेंशन हम लोग इसको स्पेस भी कहते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये हमारे यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एक्स जो है हमारे पास एक्स एक्सेस है, हमारे पास ये वाई एक्सेस है, और साथ में हमारे पास स्टूडेंट ये जी एक्सेस है, हमारे पास जेड एक्सेस है हमारे पास। ये जो एक्स वाई और जी एक्सेस है हमारे पास, ये हमारे पास चेंज भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास वाई हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, जी भी हो सकता है। ये मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं, हमारी जो वीडियो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसमें मेरे चैनल में पड़ी हुई है, उसमें मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन से पड़ी हुई है कि हमारे पास एक्स और वाई हम चेंज भी कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन है। ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस भी है, 3 डायमेंशन भी हम कोऑर्डिनेट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इससे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं जो मोशन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। सही है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 टाइप्स है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो हमारी जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में है क्या चीज़। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसको रिव्यू किया हमने असल में हमें चाहिए था कि मोशन क्या चीज़ है हमारे पास। अब उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे मुँह पे भी बताई है, मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाए थे। व्हेन डिस्क्राइबिंग द सम, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं समथिंग दैट इज़ मूविंग, कोई भी चीज़ हो मूव कर रहा होता है, यू आर कंपेयरिंग इट विथ समथिंग दैट इज ज्यूम टू अ स्टेशनरी नॉट मूविंग। हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी में है, और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है। तो मैं इस स्टेशनरी की मदद से इस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में फ्रंट टू फ्रंट है। जब ये इधर मूव करेगा यहाँ पर, तो वो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। सही है। जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो मोशन होगी तो वो क्या कहता है कि ये तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सही है। तो स्टेशनरी जो है वो ऑब्जर्वर है। सही है। ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है, या कैमरा भी हो सकता है, जो भी चीज़ है हमारे पास, या मैं भी हो सकता हूँ। सही है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। साथ में ये लिखा हुआ है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ द बैकग्राउंड और द ऑब्जेक्ट दैट यूज फॉर कंपैरिजन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास बैकग्राउंड है, फॉर कंपैरिजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए है, यू आर ऑन द स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, यू आर ऑन द ट्रेन, आप ट्रेन में हो, दैट जस्ट लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, आप अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ते हो, प्लेटफॉर्म को जैसे ही छोड़ते हैं, द पीपल स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म सी यू मूविंग अवे। तो वो क्या, आप क्या करते हो, तो प्लेटफॉर्म पे जो बंदे खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। सही है। अर्थ को हमारे पास यहाँ पर मूव कर रहा है। द पर्सन सेटिंग नेक्स्ट टू यू डज नॉट सी यू मूविंग। यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल की मतलब यह है, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ और साथ में मेरे साथ कोई दोस्त भी बैठा है ट्रेन में, और बाहर भी हमारे पास क्या आते हैं, ट्रेन के बाहर भी लोग खड़े होते हैं। सही है। तो हम लोग ट्रेन के जो बाहर खड़े होते हैं, जब मैं इसको देख रहा होता हूँ बाहर वाले लोगों को, तो मैं कहता हूँ यार ये तो मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो हम पीछे छोड़ते और ट्रेन आगे जाती रहती है। सही है। जब मेरे साथ नेक्स्ट जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है उसी ट्रेन में, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरा दोस्त जो है रेस्ट में है, हमारे पास वो मोशन नहीं कर रहा है।
हालांकि हमारे पास हमारा ट्रेन मूव कर रहा होता है, सही है, तो वो मेरे लिए रेस्ट। लेकिन बाहर के जो बंदे हैं वो कहते हैं जो ट्रेन के अंदर है या ट्रेन है वो मूव कर रहा होता है, सही है। तो ये हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है, जो इवेंट है हमारे पास जो हो रहा है वो मोमेंट पर डिपेंड करता है एंड पोजीशन, और पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल जो है, जो भी चीज़ है हमारे पास जो मूव कर रहा होता है वो कहाँ पर है, फ्रॉम विच यू आर ऑब्जर्विंग, कहाँ पर आपने इसको ऑब्ज़र्व किया था। लेट सपोज घर में हमसे कोई पूछता है कि फ़ला बंदा अभी कहाँ पर था, तो हम लोग कहते हैं वो फ़ला शॉप में बैठा हुआ था। तो जब हम कुछ वही बंदा जो जिसको मैंने कहा था कि फ़ला शॉप पे बैठा हुआ था, तो वो जाता है तो वो शॉप में नहीं होता है, किसी और जगह पे होता है। तो मेरे लिए उसकी जो पोजीशन थी मैंने उसको वहाँ पे देखा था, अब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मूवमेंट किया, तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया था जब वो बैठा हुआ था किसी शॉप में। जब मैंने किसी और बंदे को कि वो शॉप में बैठा है तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की होती है, किसी और जगह चला होता है। क्योंकि टाइम हमारे में गुजर जाता है, 2-3 मिनट गुजर जाते हैं तो पता नहीं चलता, वो उसकी पोजीशन चेंज होती है कुछ मिनट्स के बाद। सही है, तो ये हमारा पास क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एन एक्टर में बी स्टैंडिंग स्टिल एंड बैकग्राउंड इज मूविंग। हमारे पास जो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम लोग फिल्में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्टर जो होते हैं वो स्टैंड कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड जो मूविंग होती है हमारे पास वो मूव करते हैं, लेकिन एक्टर वही जगह पे हमारे पास खड़ा। जिस तरह आप लोगों ने किसी कोई भी एक्टर है हेलीकॉप्टर चला रहा है या कोई भी मतलब बाइक चला रहा है, उसको आती नहीं है, सही है, तो फिल्म में वो क्या करता है, बाइक मूव नहीं करता, हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक्टर बाइक को चला रहा है, लेकिन असल में जो अर्थ हमारे पास बैकग्राउंड जो होती है उसकी मूव कर रही होती है, हालांकि वो वहीं पे बैठा होता है, उस बाइक पर, उस गाड़ी में बैठा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैकग्राउंड में हमारे पास क्या होती है, मूविंग होती है। बट टू अस वी थिंक द एक्टर इज़ गोइंग समवेयर, तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक्टर जा रहा है कहीं और पे। वी ज्यूम द बैकग्राउंड स्टेशनरी, तो हमारे पास बैकग्राउंड जो होती है वो हमारे पास स्टेशनरी होती है। अर्थ इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अर्थ से हम मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, मूवमेंट को हम मेजर करते हैं। अर्थ को हम कॉमनली क्या कहते हैं, अर्थ असल में मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक्सप्लेन किया कि अर्थ को हम आइडियलाइज्ड लेते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल स्पेसिफिक वही यही है अर्थ हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आइडियलाइज है, जर्नली नहीं है हमारे पास, आइडियल है हमारे पास। अर्थ को हम कॉमनली लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नहीं असल में हमारे पास स्टूडेंट, सही है। अब हमारे पास कैसे मोशन को मेजर करते हैं हम लोग, मोशन को किस तरह मेजर करोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आई कैन डिफाइन द मोशन एंड स्पीड और मोशन को डिफाइन करते हैं। आई कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड यूजिंग फार्मूला स्पीड डिस्टेंस, ये मेरी जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने मेजर करनी है मोशन में। आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कांस्टेंट स्पीड एंड एवरेज स्पीड में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करनी है, ये हमारे पास क्या है, ओवरव्यू है, ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट करनी है। आई कैन रिप्रेजेंट द स्पीड ग्राफिकली डिस्टेंस बाय टाइम। आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, सही है। तो इन दोनों में मैंने फ़र्क भी करनी है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है स्टूडेंट, सही है। अब आते हैं मोशन की तरफ। मोशन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी एक्सप्लेन किया था मैंने। सो ये मोशन क्या है, मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। हमारे पास यहाँ पर मोशन हमारे पास क्या है, हमारे पास चेंज इन पोजीशन। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी पोजीशन हमारे पास ए है पहले, सही है। अब हमारे पास यही ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज खड़ा हूँ, सही है, मैं ये हूँ, सही है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको देख रहा हूँ मैं, सही है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब मैं देख रहा हूँ तो पहले हमारे पास पोजीशन इसकी ये थी, सही है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा हमारे पास तो इसकी पोजीशन अब क्या होगी, मेरे लिए ये हो गई, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, मोशन है। मोशन चेंज इन पोजीशन, तो हमारे पास पहले पोजीशन ए थी मोशन ऑब्जेक्ट की, जब मैंने बाद में देखा तो वो मोशन कर रही होती थी, पोजीशन बी पर पहुँच गई। जब पोजीशन बी पर पहुँची तो साथ में एक और चीज़ भी लगती है, वो है टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो ऑब्जेक्ट जो होता है जो ए पोजीशन पे है वो बी में चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं।
अगर हम when you see say that something has moved you are describing a motion, अगर हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ जो है मूव कर रही होती है तो हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इससे। एंड डिस्क्राइबिंग मोशन यू आर कंपेयरिंग इट विद सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस मोशन को मैं कहता हूँ यार कोई चीज़ मूव कर रही है तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ ये मोशन है। सही है, कोई चीज़ जब मूव करती है तो मोशन है। तो इस मोशन को मैं जब डिस्क्राइब करूँगा तो कंपेयर करूँगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखूँगा मैं जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस तरह से मूव कर रहा है स्टूडेंट। सही है। अब जो बेसिक जो चीज़ है हमारे पास स्पीड है। स्पीड हमारे पास क्या चीज़ है हमारे पास, जिस तरह हम लोग कहते हैं यार हम इतने तेज़ जा रहे हो, इतने स्लो जा रहे हो, मुझे जल्दी है तेज़ जाओ हो, या जो हमारे पास तेज़ जा रहा होता है गाड़ी, कभी कभी जब हम कहीं पे सफ़र कर रहे होते हैं तो ड्राइवर को अक्सर कहते हैं कि यार थोड़ा स्लो जाओ, खुदा का रहम करो कुछ हो ना जाए में। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है। सही है। इन रेस, हम लोग रेस में देख रनर जो रनिंग करते हैं, हम लोग भी मतलब रनिंग करते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ और रनिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो रनिंग जब हम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो कहते हैं तो आप इतने तेज़ भागते हो या इतने स्लो भागते हो, तो हेड टू मूव और चेंज द पोजीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पोजीशन पे खड़े होते हैं तो दूसरी पोजीशन में पहुंच जाता है जब हम रनिंग करते, टू गेट टू फिनिश लाइन इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स के साथ हम अपना लाइन फिनिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, फिनिशिंग लाइन है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग लाइन है स्टूडेंट। सही है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग लाइन है, ये हमारे पास क्या है, फिनिशिंग लाइन है। अब जैसी ही रेस स्टार्ट होती है तो ये ऑब्जेक्ट या मैं हूँ या कोई और इंसान है जब रनिंग करता है तो हमारे पास यहाँ तक पहुँचता है तो हमारे पास क्या होता है, ये इसके लिए फिनिशिंग लाइन है। सही है। तो यहाँ पर जो यहाँ से पहुँचता है यहाँ पर पहुँचता है तो हमारे पास क्या लगता है, टाइम लगता है। और पहले जब आप इसकी पोजीशन देखते हो तो ये हमारे पास ए पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास, तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं तो ये इसकी बी पोजीशन होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब रनर स्टार्ट करता है रनिंग तो फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे तो वो जो सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम फिनिश होती है तो सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। टू डिस्क्राइबिंग मोशन यू नीड टू नो द डिस्टेंस। जब आप किसी भी जगह पर मोशन को डिस्क्राइब करोगे तो आपको हमेशा डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। ट्रैवल करते हैं मीटर में, डिस्टेंस को हम हमेशा मेयर करते हैं मीटर में, ऐसा यूनिट है हमारे पास, इसकी मीटर है हमारे पास। हाउ लॉन्ग इट्स टुक टू गो द डिस्टेंस इन सेकंड्स, कितने सेकंड में। हम जो यहाँ से जा रहे हैं यहाँ तक फिनिशिंग लाइन में एक रनर पहुँचता है तो उसने क्या कवर किया होता है, डिस्टेंस कवर किया होता है। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि 100 मीटर की रेस है हमारे पास। सही है। तो ये जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो एंडिंग पॉइंट तक है ये जो डिस्टेंस होता है वो 100 मीटर होता है। तो अक्सर आप लोगों ने गेम्स में देखे होंगे, एशियंस गेम में देखे होंगे या हाई लेवल इंटरनेशनल लेवल्स के गेम होते हैं, 100 मीटर की रेस होती है। सही है। तो वो रनर क्या होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड फिनिशिंग पॉइंट तक जब जाता है तो वो क्या करता है, उसने 100 मीटर रेस को कवर करने होता है। तो वो जब स्टार्ट होता है 100 मीटर रेस की तो फिनिशिंग तक तो वो क्या करता है, टाइम लेता है। जब वो टाइम लेता है उसके लिए एक फ़िक्स टाइम होती है कि आपने 10 मिनट में या 5 मिनट में 100 मीटर रेस कवर करनी है। सही है। तो वो टाइम हम लोग, इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट। सही है। कितना लंबा डिस्टेंस है हमारे पास, जो भी है, जो टाइम लेते हैं वो हम सेकंड में मेजर करते हैं और डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में होता है। तो हमेशा आपको मोशन, जब किसी भी चीज़ का मोशन डिस्क्राइब करना होता है तो आपको डिस्टेंस और साथ में टाइम का पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है और साथ में टाइम कितना है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपने मीटर लगानी है और टाइम को मेजर करने के लिए आपने यूनिट जो है वो सेकंड लगानी है हमारे पास। सही है। अब स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड स्टूडेंट हमारे पास, स्पीड इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव। स्पीड क्या है, वो रेट है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। स्पीड स्लो भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सही है। लेट्स सपोज मैं भाग रहा हूँ तो मेरी स्पीड तेज़ है तो लोग कहते हैं यार कितना तेज़ भाग रहा है वो बंदा। जब मेरी स्पीड स्लो होती है तो अक्सर लोग कहते हैं यार ये कितना स्लो भागता रहता है। सही है। तो द फास्टर इज़ अ रनर्स रेट ऑफ मोशन, द फास्टर द रनर स्पीड्स। जितनी तेज़ ऑब्जेक्ट रनर्स जो होती है रनिंग करते हैं उनकी मोशन तेज़ होती है, फास्टर होती है, उतनी तेज़ स्पीड होती है उसकी। सही है। अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब
ओलंपिक में देखा होगा कि कोई भी मतलब ब्रॉन्ज मेडल लेते हैं, कोई कौन सा मेडल लेते देते हैं, तो वो क्या होता है, वो बड़ा तेज़ भागता रहता है। सही, जिस तरह आपने एक नाम सुना होगा, जाना पहचाना नाम है हमारे पास, बोल्ट का नाम सुना होगा, जो स्पीड रनिंग स्पीड है उसकी बहुत तेज़ है हमारे पास। सही, उन्होंने कई मेडल हासिल किए रनिंग में। सही है। तो अब स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड वो चीज़ है जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो। स्पीड हमारे पास क्या चीज़ है? लेट सपोज जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो, लेट सपोज इस यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस कवर करते हो और साथ में जितना टाइम करते हो, टाइम में कवर करते हो, वो डिवाइड करो। सही है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और यूनिट क्या चीज़ है हमारे पास? मीटर पर सेकंड है हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मैंने पहले बताई कि मीटर है, तो डिवीजन है तो पर सेकंड है। इसको हम क्या ये इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मीटर, सही है स्टूडेंट, पर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास ये भी दोनों यूनिट सेम है। इस सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड -1 हो जाएगा हमारे पास। सही, जिस चीज़ के ऊपर 1 2 ना लिखा हो तो उसके ऑटोमेटिकली 1 होता है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? स्पीड है हमारे पास। अब जाते हैं कांस्टेंट स्पीड की तरफ। सही है, कांस्टेंट स्पीड क्या है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वो जो कांस्टेंट स्पीड एक्सप्लेन करते हैं। सही है, कांस्टेंट स्पीड हमारे पास, कांस्टेंट से पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव कर, स्पीड डज नॉट चेंज, उसकी जो स्पीड होती चेंज एक स्पेसिफिक, मतलब जितना टाइम कवर करता है उतना डिस्टेंस कवर करता है, जितना टाइम दूसरी जगह पे लेके जाते हैं उतना टाइम करते हो, वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड की आप लोग को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड्स आ जाए तो समझ लेना कि उसकी ग्राफ जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन हमारे पास। सही है। ऑब्जेक्ट इन मोशन हमारे पास, लेट सपोज यहाँ पर मैं ये कांस्टेंट स्पीड की एक और एग्जांपल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज 3 मैंने प्लेसमेंट बनाई है, ये पोजीशन ए है हमारे पास स्टूडेंट, और ये पोजीशन बी है हमारे पास स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या है? पोजीशन सी है हमारे पास। सही है स्टूडेंट। जब ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज 10 मीटर है हमारे पास, और साथ में ये भी जो डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर है हमारे पास, फासला सेम है हमारे पास। सही है। अब ये जो रनर है हमारे पास ए पॉइंट से जाता है हमारे पास सी पॉइंट तक, तो टाइम जो जितना लेता है, लेट सपोज यहाँ पर 2 मिनट्स ले रहा है या 2 सेकंड्स ले रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? 2 सेकंड लेगा। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ पर यूनिफॉर्म की बात आ जाए तो समझ जाना कि उसकी भी ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्टूडेंट 10 मीटर का फासला 2 सेकंड में कवर करता है बी पॉइंट तक पर, जब बी से सी पर जाता है तो वही 10 मीटर का फासला 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ऑब्जेक्ट इन मोशन दैट देयर स्पीड डज नॉट चेंज, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है स्पीड डज नॉट चेंज इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई भी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं, क्योंकि स्पीड को हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा होती है, फास्ट होती है या कम होती है। जब एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हो तो हमारे पास क्या होती है? मूविंग कांस्टेंट स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज होती है, स्पीड चेंज ही नहीं होती, क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हो। सही, जब आप तेज़ जाते हो तो कांस्टेंट नहीं हो रहता है हमारे पास, सही, या स्लो जाते, आप एक लिमिट में जा रहे हो, 10 मीटर का फासला 2 सेकंड में तय कर रहे हो, तो वही 10 मीटर का फासला वही 2 सेकंड में तय कर रहे हो। सही, तो इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, इसका फार्मूला ये है कि जितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सही है, तो 20 मीटर है तो हमारे पास 2 सेकंड 4 सेकंड, तो हमारे पास क्या होता है? 20 को डिवाइड करो 4 पे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा ये हमारे पास क्या है? स्पीड के बराबर होगा। 4 1 4 4 5 20, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। सही है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के लिए हमारे पास जो होता है ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? अगर आप इसमें पुटिंग भी करोगे, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का जो है हमारे पास, इसमें पुटिंग भी करोगे तो आपके साथ सारा जो ग्राफ होगा इस फार्मूले में पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड होगी हमारे पास। इस पर कुछ एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ स्टूडेंट, वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है। एट व्हाट स्पीड डिड अ प्लेन
प्लेन है हमारे पास फ्लाई कर रहा है, इट्स ट्रेवल टू 760 मीटर एंड 8 सेकेंड्स। तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है गिवन नंबर एंड यूनिट्स को एंड सॉल्व फॉर द अननोन। तो इसको आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एवरेज, सही है, एवरेज स्पीड पर लेते हैं। सही, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड नॉट ऑल ऑब्जेक्ट मूव कॉन्स्टेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 1 है 2 है 3 है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं होती है। मींस इसका मतलब ये है कि या तो तेज़ जा रही है और फिर स्लो, फिर तेज़, फिर स्लो, या फुल स्लो जा रही है फिर तेज़, फिर उससे थोड़ा तेज़, फिर उससे थोड़ा तेज़, तो उसमें एड्रप्ट चेंजेस आती है, तो वो कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है हमारे पास, ये एवरेज स्पीड। फिर हम इसको एवरेज लेते हैं। सही है, जिस तरह हमारे पास एवरेज का फार्मूला है कि सम जितना भी है वो जमा करो और क्वांटिटी कितनी है उस पर डिवाइड करो। सही है, द एवरेज स्पीड इज़ आल्सो यूज़ द फार्मूला स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम जितना कवर किया। गोइंग टू कोलम्बस you change speed during the drive many times, so overall you travel and average speed। ये एक जगह का नाम है कोलंबस, वो हम वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी स्पीड ज़्यादा करते हैं। वो स्पीड कम और ज़्यादा कैसे होती है, जिस तरह हम लोग रोड पे जा रहे हैं तो कहीं ब्रेकर आ जाता है या कहीं फ्रंट में गाड़ी आ जाती है, हम या कभी कभी खाली रोड होता है तो हम तेज़ी से जाते हैं। जब कोई ब्रेकर आता है या कोई हमारे पास पुलिस वाली जो चौकी आती है या साथ में फिर कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो हम अपनी स्पीड को स्लो करते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं, फिर स्लो करते हैं, फिर अचानक फुल डाउन हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो फिर हम इसको एवरेज लेते हैं और जितना एवरेज टाइम लिया होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। सही है स्टूडेंट, आप इस ग्राफ को भी देख सकते हो। सही है, तो टाइम के साथ ये 6 है तो 12 है, 14 है तो फिर भी हमारे पास 12 मीटर कवर कर रहा है, 18 है तो हमारे पास क्या कर 16 है, तो हम इसको एवरेज ग्राफ कहता है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आता है, मोशन डिस्क्राइब हो गया और साथ में स्पीड भी डिस्क्राइब हो गया हमारे पास स्टूडेंट। सही है, मोशन के फार्दर टाइप्स इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफ़ी मुफीद चीज़ें इनमें, तो ज़रूर मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।